वेलकम प्यारे बच्चों। अग्निवीर के इस क्रम में हम लोग आज महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। मैथ्स के बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपके इस एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं 100% है और भी इससे मिलते जुलते भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ हम लेकर आपके सामने आए हैं। सभी बच्चे इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, एक जगह पे कहीं पे नोट कर लेंगे और इससे मिलते जुलते प्रश्न आप स्वयं से लगाएंगे तो आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलेगा। हमने 1 से लेकर 10 तक ही प्रश्न 20 में लिए हैं। इसके 2 वीडियो बनाएंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, टोटल 20 हम प्रश्नों को यहाँ पे हम सॉल्व कराएंगे जो पूरे महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक से संबंधित प्रश्नों का पूरा एक सेट हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 वीडियो में हम पूरा ये टॉपिक कवर करेंगे, तो दोनों वीडियो को आप लास्ट तक देखें ज़रूर, बीच में स्किप मत करिएगा, नहीं तो फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे। बस थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा समय आप अगर दे देंगे तो आपको सारे प्रश्न समझ में आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न हमारा है लिखा हुआ है कि 2091, 3485 और 4879 का महत्तम समापवर्तक को हम इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF। ओके, एक्स है, यानी 2091, 3485 और 4879 का जो HCF है, महत्तम समापवर्तक है, वो कितना है? एक्स है बेटा बच्चों। तो कह रहे एक्स के अंकों का योगफल कितना होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो ये 3 नंबर हैं, इन 3 नंबरों का जो HCF है, उनका जो महत्तम समापवर्तक है यानी HCF जो है वो कितना है? एक्स है। तो पहली बात हम इस एक्स की वैल्यू निकालें, यानी ये एक्स क्या है? इन तीनों का HCF है। तो पहले इन तीनों का हम क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। जो HCF आएगा वही एक्स की वैल्यू होगा। अब जो एक्स की वैल्यू आएगा उसके अंकों का योगफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए इसको कैसे किया जाएगा, बहुत आसानी से इसको करेंगे हम लोग। तो एक भाग विधि से करने का बहुत आसान तरीका होता है। 2 विधियाँ होती हैं, एक गुणनखंड विधि होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है भागफल विधि होता है। तो भागफल विधि का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो भागफल विधि में हम करेंगे इन तीनों में से कोई 2 संख्या लेंगे। मान लिया हमने पहली संख्या और दूसरी संख्या ली। अब होता क्या है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं। तो बड़ी संख्या कौन सी है आपकी? 3485, ये बड़ी संख्या है। और छोटी संख्या कौन सी है? वो है 2091। तो इससे हम भाग करेंगे, 2091 से भाग करेंगे। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं। तो कितनी बार जाएगा? देखो 2 बार जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, नहीं 1 बार जाएगा। तो 1 बार जाएगा तो कितना बचे आएगा? इतना ही आएगा। अब घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने पे कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 1394, 1394 इतना बचा आपका। आप क्या करते हैं, इसको हम फिर से भाजक बना लेते हैं और जो पहले भाजक था वो अब क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा। ये 91 जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। अब यानी इसको हम इससे भाग करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, कितनी बार ले जाएंगे? 1 बार ही ले जाएंगे। कितना आएगा? इतना आएगा। ठीक है, अब इसको माइनस कर लीजिए। 697 माइनस करके देखिए कितना आएगा? 697 आएगा प्यारे बच्चों। बेटा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए थोड़ा सा उसको पॉज करना पड़ा था। चलिए हाँ, तो उसको माइनस करने पे कितना आ रहा है? हाँ 697 इतना बचेगा आपका। यानी अभी इससे आपको अब किसको भाग कराना पड़ेगा? इसको भाग कराना। क्या हो जा रहा है?
अब इसको हम भाग कराएंगे इतने से। अब ये नहीं, ये जो यहाँ लिखा हुआ ये अंदर चला आएगा। अब इसको कितनी बार आप ले जाएंगे टेबल, इसको 2 टाइम्स ले जाएंगे, ठीक है। तो 2 बार ले जाएंगे तो इतना आ जाएगा, यानी पूरा पूरा ये आपका कट गया। तो जिस नंबर पे पूरा पूरा कट जाता है वो नंबर उसका एचसीएफ हो जाता है। यानी 697 से हमने जब भाग कराया तो पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब 697 क्या होगा, इन दोनों नंबरों का एचसीएफ होगा, ठीक है। और जो ये एचसीएफ आता है, ये जो बचा हुआ तीसरा नंबर होता है उसको एक बार में पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो 4, 8, 7, 9 को चेक करिए तो ये पूरा पूरा डिवाइड करेगा कौन, ये जो एचसीएफ यहाँ पर आया है 697, ठीक है। 7 बार जाएगा 6, 8, 7, 9, पूरा पूरा काट दिया। तो कहने का मतलब है जो एचसीएफ आया, वो कौन आया, इन तीनों का एचसीएफ जो आया वो कितना आया, 6, 9 और 7, 697 ये एचसीएफ आया। तो उन्होंने कहा था कि x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए, और x ही ये जो एचसीएफ था यही x की वैल्यू थी, तो इसके अंकों का योगफल निकाल लो, जोड़ दो इनको, 6 + 9 + 7, तो 6 + 9 + 7 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 22। तो 22 यानी कि ये ए ऑप्शन आपका सही है। चले प्यारे बच्चों, अब हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा आ गया 3073, 17, 56, 48, 29 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ x है, तो x के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए सेम पहले वाले प्रश्न की तरह ही प्रश्न है, वहाँ पे अंकों का योगफल निकालना था, यहाँ पे अंकों का गुणनफल निकालना है। तो शुरुआत के किन्हीं दो नंबरों को लीजिए, हम इसको और इसको लेते हैं, इनका एचसीएफ निकालते हैं। तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, तो 3073 इसको हम भाग करेंगे कितने से, 1756 से। एक बार जाएगा 1756 आएगा, माइनस किया, माइनस करने पे कितना आएगा प्यारे बच्चों, 1317। अब ये जो पहला वाला यहाँ पे जो था जिसे विभाग किया था वो अब यहाँ पे आ जाएगा, एक ही बार जाएगा 1317, माइनस करेंगे तो 439 इतना बचेगा। अब यहाँ पे जो नंबर लिखा था यहाँ आ जाएगा 1317। अब इसको हम भाग करेंगे, कितनी बार जा सकता है ये, 3 बार जाएगा 17, पूरा पूरा कट गया। यानी इस नंबर पे पूरा पूरा कटा है, किससे, 439 पे। तो 439 एचसीएफ होगा। अब देखेंगे, चेक करेंगे जो तीसरा नंबर है इसको ये पूरा पूरा भाग करेगा, तो 4, 8, 2, 9 ये नंबर लिख दिया हमने, इसको भाग करेगा कौन, 439, ठीक है। 439 भाग करेगा तो 11 बार आप ले जाएंगे, 11 से बार ले जाएंगे तो 4, 8, 2, 9 ये पूरा पूरा काट देगा, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा क्या आया, एचसीएफ आया। तो इन्होंने कहा इन तीनों का जो महत्तम समापवर्तक है वो x है, तो इसका मतलब इस x की जो वैल्यू आई है वो ये आई है, यही एचसीएफ है, यही x की वैल्यू होगी 4339। तो कह रहे x के जो ये नंबर आए हैं इसके अंकों का गुणनफल निकालो, तो इनके अंकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 4 × 3 × 9, है ना। ये 3 नंबर हैं, तीनों नंबरों को आपस में गुणा करा दो, तो गुणा कराने पे कितना आया, 108। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये तीसरा ऑप्शन सही है, 108। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ओके। चलिए पहला प्रश्न हमारा आ गया। तीसरा प्रश्न, दो संख्याओं का योगफल 342 है, उनका महत्तम समापवर्तक 19 है, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है प्यारे बच्चों। देखिए
दो संख्याओं का योगफल कितना है 342 है और उनका महत्तम समापवर्तक कितना है 19 है। यानी इन जो दो संख्याएं हैं जिनका योगफल इतना आ रहा है उन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो 19 है। तो कह रही ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते, युग्म को इंग्लिश में कहते हैं पेयर। कितने पेयर बनाए जा सकते हैं ऐसे नंबरों के, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार के प्रश्नों करने का तरीका ये होता है, ये जो HCF है पहले हम वो दो संख्या निकालेंगे, ठीक है। पहले वो दो संख्या निकालते हैं और उसको निकालने के लिए जो HCF दिया गया इसका बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं, देखो जो HCF होता है उन दोनों संख्याओं का क्या होता है, गुणनखंड होता है। HCF जो है उन दोनों संख्याओं का गुणनखंड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो नंबर जो है, ये जो 19 नंबर है ये उन दोनों संख्याओं के साथ क्या रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा। चूँकि ये दोनों संख्याओं का गुणनखंड रहेगा तो ये मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक है। इस तथ्य का उपयोग करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए कैसे करेंगे। हम पहले दो संख्याएं निकालेंगे, एक संख्या x मान लेंगे, दूसरी संख्या y मान लेंगे। अब ये जो HCF आया है यहाँ भी 19 मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरी संख्या में 19 मल्टीप्लाई कर देंगे, तथा दो संख्याएं हैं तो एक संख्या हो गई 19x, दूसरी संख्या हो गई 19y। HCF जो होता है वो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो दो संख्याएं मालूम होगी, एक संख्या ये और एक संख्या ये। अब इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, 342। कितना दिया गया है, 342। तो इसका मतलब 19x प्लस 19y इनका योगफल जो है वो कितना है, 342 है। अब इसमें 19 कॉमन है, 19 कॉमन ले लीजिए। तो x प्लस वाई बराबर 342। तो x प्लस वाई बराबर 342। ये 19 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो कोई भी चीज़ गुणे में अगर होती है बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हो तो वो भाग में हो जाती है, तो भाग हो जाएगा। अब 19 342 को भाग करेगा। अब इसको भाग करने पे कितना आएगा प्यारे बच्चों, पहले आप लोग सब लोग अपने कॉपी पे करके देखिए कितना आ रहा है, 18 आएगा। कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो x प्लस वाई बराबर 18, ये संबंध प्राप्त हो गया। यानी x y का जो योग है वो 18 आना चाहिए। तो ऐसे कितने आप पेयर बनाओगे कि जिसमें x और y की आप वैल्यू रखो वो 18 है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात होती है कि ये x और y के जो भी आप नंबर लोगे वो प्राइम नंबर लोगे। ध्यान रखना, वो क्या लोगे, प्राइम नंबर लोगे। यानी अभाज्य संख्या ही लेनी है, अभाज्य संख्या ही लेनी है प्यारे बच्चों। हाँ, क्योंकि देखिए HCF आप निकालते हो तो HCF निकालने का जो तरीका होता है, दो तरीके होते हैं। एक होता है भाग विधि और एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चूंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, अभाज्य विधि इसका एक अंग है, इसलिए हम यहाँ पे अभाज्य संख्याएं ही लेते हैं। यानी x और y की जगह पे हम जो संख्या लेंगे वो कौन सी लेंगे, अभाज्य संख्या लेंगे। कौन संख्या लेंगे, अभाज्य संख्या लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अभाज्य संख्या ही लेनी है। तो कौन सी आपको लेनी है, जिसका योग 18 है। तो देखिए अगर हम x की जगह पे 1 ले लें और y की जगह पे 17 ले लें, 1 और 17 दोनों ही अभाज्य संख्या हैं और दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। 18 आएगा। तो एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। दूसरा क्या बन सकता है, अगर x की जगह पे 5 ले लें और y की जगह पे 13 ले लें, एक ये पेयर बन जाएगा। तो भी जो दोनों का योग जो होगा 18 आएगा, 18 आएगा। और अगर हम x की जगह पे 7 ले लें और y की जगह पे 11 ले लें तो भी इन दोनों का जो योग है वो 18 आएगा, ठीक है। और गौर देखिए दोनों जो संख्याएं ली हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं, यानी प्राइम नंबर हैं। अब इसके अलावा ऐसा कोई युग्म नहीं बन पा रहा जिसमें दोनों संख्याएं कैसी हों, अभाज्य संख्याएं हों। बन तो जाएंगी लेकिन दोनों अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। तो सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 1 2 और 3 युग्म हैं जो
बन पा रहे हैं। तो प्रश्न होगा कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, तो 3 युग्म बनाए जा सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न था प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया। 6 घंटियाँ क्रमशः 12 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल में स्वतः बजती हैं, तो शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेगी। बहुत बढ़िया प्रश्न है। कह रहे हैं 6 घंटियाँ हैं जो 12 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, तो 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल पे अपने आप बजने लगती हैं। तो शुरू होने के 12 घंटे में वो एक साथ कितनी बार बजेंगी। कितने घंटे में? शुरू होने के 12 घंटे में वो एक साथ कितनी बार बजेंगी, ये निकालना है। तो भैया जब इस प्रकार का, इस टाइप का कहीं भी कोई भी प्रश्न आपको दिख जाए तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, लासा निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं? लासा निकालते हैं। लासा, सबसे पहले हम लासा निकालेंगे। लासा का मतलब LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लासा निकालते हैं, ठीक है। तो 12, 9, 6, 8 और 3 और 10, इन सब का क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे। इन सब का लासा निकालेंगे। चलिए लासा निकालिए। पहले 2 से भाग करिए। 2 छंग 12, 9 नहीं कटेगा, 2 ताई 6, 2 चक्कू 8, 3 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10। अब 2 से फिर से काटिए। 2 ताई 6, 9 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा। फिर 2 से 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 एक कम 2, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा। अब 2 से कोई नंबर नहीं कर सकता, 3 से काटिए। 3 एक कम 3, 3 तियाँ 9, 3 एक कम 3, 1 नहीं कटेगा, 3 एक कम 3, 5 नहीं कटेगा। अभी 3 से फिर से काटा जा सकता है, 1 नहीं कटेगा, 3 एक कम 3, 1 1 1 और 5। अब लास्ट में ये 5 से कटेगा पूरा का पूरा। 1 1 1 1 1 1, तो ये आपका आ गया। तो लासा कितना आया, मल्टीप्लाई कर लो। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। लासा कैसे निकालोगे? इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना, 8 तो 24, यहाँ तक कितना आया? 24 आया, ठीक। गुणे 3 पचे 15, 15। अब 24 गुणे 15 कितना हुआ? 24 गुणे 15 कितना हुआ? 360। 360 यानी 360। देखो ये सारी वैल्यू किस में थी? मिनट में थी। तो 360 मिनट आया। तो लासा कितना है? 360 मिनट। तो कहने का मतलब है 360 मिनट हुआ ना। तो यहाँ पे पूछ रहे थे कि 12 घंटे में कितनी बार बजेगी। तो इस मिनट को पहले घंटे में चेंज करो। तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए तुम क्या करोगे? मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो मिनट को अगर घंटे में चेंज करना है तो 60 से भाग करना पड़ेगा। तो किस में चेंज हो जाएगा? घंटा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। 1 0 1 0 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 36, यानी कि 6 घंटे। 6 घंटे, तो यानी 6 घंटे में एक साथ बजेंगी ये। यानी हर 6 घंटे बाद ये एक साथ बजेंगी। जब भी हर हर 6 घंटा होगा तो एक साथ बजना शुरू हो जाएगा। तो इन्होंने कहा था 12 घंटे में कितनी बार बजेंगी। तो जब 6 घंटे में वो एक बार एक साथ बजेंगी, तो इसका मतलब 12 घंटे में, 12 घंटे में 6 कितने होते हैं? 2 बार होते हैं। तो 12 घंटे में 2 बार बजेंगी। कितनी बार बजेंगी? 2 बार एक साथ बजेंगी। तो आंसर क्या है? 2 बार। चले प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया है। 273, 312 और 351 का महत्तम समापवर्तक x है, तो x का मान के बीच में होगा। x का मान किसके बीच में होगा? तो चलिए इनका मासा निकालिए। कह रहे हैं HCF जो है वो x है, मासा निकालो इनका। तो शुरुआत की 2 संख्याएं लो, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करा दो। यानी कि 312 को भाग करा दीजिए किससे? 273 से। कितनी बार जाएगा? ये जाएगा
एक बार जाएगा। चलिए इसको मैं कुछ देर के लिए पॉज कर दे रहा हूँ और आप लोग इसको सॉल्व करके बताइए। हाँ प्यारे बच्चों, आपको कितना निकला? चलो इसको मैं करता हूँ। तेरा पेन टैप बीच बीच में हैक कर जा रहा है बेटा, तो इसलिए थोड़ा सा पॉज करना पड़ता है। हाँ तो आपने कर लिया होगा, तो मैं फटाफट कर दे रहा हूँ। तो ये कितनी बार जाएगा भाई? ये तो एक ही बार जाएगा, है ना। 273 माइनस करने पे कितना आएगा? 39 आएगा। ठीक है, अब ये 273 को हम यहाँ लिखेंगे। अब ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 7 बार। तो 3 और ये 7, पूरा पूरा कट गया। तो 39 इसका आंसर आया। जो ये लास्ट वाला तीसरा जो बचता है, ये भी 39 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको आप भाग कराएंगे 39 से, तो पूरा पूरा कट जाएगा, 0 आंसर आएगा। ठीक है, मतलब रिमाइंडर जो बचेगा वो 0 बचेगा। तो पूरा पूरा कट जाएगा 339 से। तो कहने बोला भाई 39 जो है वो इसका क्या आया? एचसीएफ आया। ठीक है, फिर है कर गया, ये क्या दिक्कत कर रहा है। चलिए, तो x की वैल्यू आ गई 39 एचसीएफ। x की वैल्यू क्या आई? 39। अब बताइए 39 करें, ये x है वो किसके बीच में आएगा? तो 39 किसके बीच में आएगा? 35 से 40 के बीच में आएगी, 40 से 45 के बीच में आएगी, 30 से 35 के बीच में आएगी, 35 से 40 के बीच में आएगा 39। किसके बीच में आएगा? 35 से 40 के बीच में आएगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। चले, पहला छठा प्रश्न है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 तथा 3 शेष बचता है? 1, 2 तथा 3 क्या है? शेष बचता है। ठीक है, तो जब न्यूनतम संख्या की बात आती है तो हम क्या निकालते हैं? लासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लासा निकालते हैं। तो लासा निकाल लीजिए। लासा जो निकलेगा उसमें से कहने कितना शेष बच रहा है? 1, 2 और 3 सब में शेष बच रहा है। तो सब में पहले शेषफल निकालने पे कॉमन संख्या क्या बच रही है, तो जो कॉमन संख्या बचेगी वो उसमें माइनस कर देंगे। तो पहले वो कॉमन संख्या पता कर लो। पहले तो क्या करिए, 4, 5 और 6, ये संख्या है 4, 5 और 6, इसका क्या निकालिए? लासा निकालिए। इसका क्या निकालिए? इसका लासा निकाल लीजिए। लासा मतलब एलसीएम निकाल लीजिए। तो 4, 5, 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने का तरीका यही होता है, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 2 ताई 6, है ना। 2 एक कम 2, 5 और 3 नहीं कटेगा, 1, 5 और 1, फिर 5 से काट दीजिए, 1, 1 और 1, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60। तो लासा जो निकला वो निकला 60 आया। अब इस 60 में से हमें घटाना है, इस 60 में से हमें घटाना है। क्या घटाना है? अब 4, 5, 6 में क्रमशः क्या बच रहा है? 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है। मतलब 4 में से इस 1 को घटाएंगे, 5 में से इस 2 को घटाएंगे और 6 में से इस 3 को घटाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है क्रमशः। क्रमशः मतलब क्रम से। जैसे पहले नंबर पे 4 है तो पहले नंबर पे 1 घटेगा, दूसरे नंबर पे 5 है तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे 2 है तो 2 घटेगा, तीसरे नंबर पे 6 है तो तीसरे नंबर पे 3 है, 3 घटेगा। तो भैया देखिए, 4 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। फिर 5 है और वहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या है? 2 है, 2 घटाओगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। फिर इधर 6 है और इसमें 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो सब में देखिए 3 3 3, यानी 3 कॉमन है, 3 घट रहा है। तो 60 में से क्या घटाओगे? 3 घटा दोगे। तो 60 में से 3 हम घटा देंगे तो कितना आएगा? 57 आएगा। तो यानी यहाँ पे ये 57 हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, प्रश्न बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब प्रश्न पेपर में इस प्रकार के आते हैं। आप अपने पेन और पेंसिल कॉपी लेकर आप बैठे रहिए और सब नोट करते जाइए। वीडियो को जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट लगे प्रश्न उतार लीजिए और उसका जो सोल्यूशन लिख लीजिए। एक नोट्स बट्टा अपनी जगह पे बना लो, आगे के लिए आपके काम आएगा। वीडियो को पॉज करके जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पर आप चीज़ों को नोट कर सकते हैं।
चलिए 7वां प्रश्न हमारे सामने आ गया। प्रश्न है 108 और 198 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कितना होगा। ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है, लासा निकालना है, मासा निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग कर दो। 198 को भाग कर दीजिए कितने से, 108 से। अब ये तो प्रश्न आपको करना आ ही गया होगा। चलिए इसको करके देखिए कितना आता है। मैं कुछ समय के लिए वीडियो को पास कर दे रहा हूँ, आप करिए। उसके बाद मैं सॉल्यूशन करूँगा तो उसमें मैच करा लीजिएगा कि आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए हमारे हिसाब से आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए तो क्या करते हैं, इसको कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 108 आया, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। अब इस 90 को हमने भाग वो बना लिया, भाग करने वाला, और 108 हमने यहाँ पे अंदर लिख दिया। अब भाई कितनी बार हम टेबल पढ़ेंगे, अभी भी एक ही बार जाएगा। अब घटा दो, कितना घटाया, 18 आया। फिर से ये साइन बनाइए। अब इस 18 यहाँ पर ये 90 जो था ये वाला यहाँ आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और 90 पूरा पूरा कट गया। किस नंबर से कटा, 18 से कटा। तो इसका मतलब इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। चलिए, किन्हीं दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 25 और 750। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, मज़ेदार। कह रहे किन्हीं दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कितने हैं, 25 और 750। दो संख्याएं हैं, उन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब मासा को इंग्लिश में कहते हैं HCF। यानी HCF जो है वो यहाँ पे क्रमशः लगा हुआ है, तो इसका मतलब पहले कौन है, महत्तम समापवर्तक है। तो यहाँ पे पहली संख्या क्या है, 25। इसका मतलब जो HCF है वो 25 है। यानी HCF जो है वो क्या है, 25 है। ठीक है। और दूसरी जगह पे क्या है, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक को हम LCM कहते हैं। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या है, 750। यानी LCM जो है वो 750 है। ठीक है, 750 है। फिर करें यदि दो संख्याएं हैं उनमें से एक संख्या जो है वो 75 है। करें कि जो एक संख्या है, यानी एक संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट नंबर। जो एक संख्या फर्स्ट नंबर जो है वो 75 है। तो दूसरी संख्या बताओ, यानी कि सेकंड नंबर बताना है। दूसरी संख्या मतलब सेकंड नंबर बताना है, कि सेकंड नंबर क्या होगा वो बताना है। तो HCF को हम हिंदी में कहते हैं मासा, महत्तम समापवर्तक। और LCM को कहते हैं लासा, लघुत्तम समापवर्तक। इसको कहते हैं लासा। तो एक फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान रखिए। एक फार्मूला होता है, बहुत अच्छा होता है। वो होता है फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत काम आता है। इस प्रकार का कहीं भी कोई प्रश्न दिखाई दे, यही फार्मूला लगेगा। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर HCF इंटू LCM। यानी दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के। यानी लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है, किसके बराबर होता है, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया हुआ था 75, सेकंड नंबर निकालना है, सेकंड नंबर निकालना है। HCF कितना दिया है, 25 गुणे LCM कितना दिया है, 750। तो इसका मतलब सेकंड नंबर आपको निकालना है। ठीक है, तो सेकंड नंबर को रोक ली, इस सेकंड नंबर को इधर रोक लीजिए, बराबर लगाइए। इधर आपका 25 गुणे 750 इसको लिख दीजिए। अब आप 75 को उधर ले जाइए। देखिए 75 सेकंड नंबर के साथ गुणे में है, तो यानी जो कि उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा।
अब 75 एक कम 75 और 75 ये 10 बार इसको भाग करेगा। कितनी बार भाग करेगा? 10 बार। 10 बार भाग कर देगा, तो यानी कि 25 गुणे 10 यानी 250 उत्तर आएगा। कहाँ है 250? ये सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न। 9वां, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता हो। वाह भाई वाह, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, कितनी बढ़िया बात है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी भाई बताओ? 5 अंकों की 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है बताइए? हाँ, बड़ी संख्या होती है। 5 अंकों की बड़ी संख्या पूछी जाए तो 9 बार, 9 को 5 बार लिख दो। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 अंकों की बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, आप कह रहे हैं ये इस संख्या को अगर 3, 5, 8, 12 से भाग दें तो 2 शेष बचता है। 2 शेष बचता है। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या करेंगे? पहले 5 अंकों की बड़ी संख्या हमने निकाल ली। अब इन सबसे भाग दिया जा रहा है तो कितना बच रहा है? 2 शेष बच रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? पहले इन सभी संख्याओं का हम लासा निकालेंगे। जो लासा निकलेगा उस लासा से इस 5 अंकों की बड़ी संख्या को भाग करा देंगे। भाग कराने पे कुछ शेषफल बचेगा। जो शेषफल बचेगा वो शेषफल हम इस बड़ी संख्या से घटा देंगे। इस बड़ी संख्या से घटा देंगे। ठीक है, फिर उसमें ये जो दो शेषफल बच रहा है इसको जोड़ देंगे, हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ये क्रम होता करने का। ठीक है, तो क्रम याद रखिए। इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए तो कैसे क्रम हम करते हैं? सबसे पहले 5 अंक की बड़ी संख्या लिखा, फिर हम इन 3, 5, 8, 12 का लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे, यानी LCM निकालेंगे इसका। 3, 5, 8 और 12 का, तो 3, 5, 8, 12 का लासा निकाल लीजिए। ठीक है, 3 कम 3, 5 नहीं कटेगा, 3 चक्कू 8, तीछंग नहीं, अरे भाई क्या कर रहे हो, 8 कहाँ कटेगा 3 से, 3 चक्कू 12। ठीक है, अब आप 2 से काटिए, 1, 5, 4, 2, अभी 2 से काटिए, 5, 2, 1, अभी भी 2 से काटिए, 1, 5, 1, 1, अब इसके बाद 5 से काट दीजिए। तो 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, तो लासा कितना आ जाएगा बेटा? लासा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 120। 120 120 आया। अब हम क्या करेंगे? ये जो आपका 9 9 9 3 4 5, ये 5 बार लिखा है, इसको भाग करा देंगे किसने से? 120 से। 120 से भाग कर देंगे, लासा से भाग करा देंगे। भाग करने पर कितना शेषफल बचेगा? जो शेषफल आएगा वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शेषफल। ठीक है, अब इसको आप भाग कराइए 120 से, भाग भाग कराइए 120 से, देखिए शेषफल कितना आता है बताइए। ठीक है, तो जब आप इसको भाग कराएंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 39 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा? 39। ये भाग करके देखिएगा, 39 शेषफल बचेगा। अब ये जो 39 आपका शेषफल बचा है, ये क्या करेंगे? इस बड़ी संख्या में से माइनस कर देंगे, है ना। तो 5 अंकों की वो बड़ी संख्या आ जाएगी जो इन सबसे क्या होगी? पूर्णतया भाजित हो जाएगी। जब 39 को अगर माइनस कर देंगे इसमें से, तो वो संख्या प्राप्त होगी 5 अंकों की जो 3, 5, 8 और 12 से क्या होगी? पूर्णतया भाजित हो जाएगी। ठीक है, 5 अंकों की बड़ी संख्या जो कि किससे? 3, 5, 8, 12 से पूर्णतया क्या होगी? भाजित हो जाएगी। पूर्णतया भाजित होगी। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे? ये 5 अंकों की जो बड़ी संख्या आपने ली थी उसको लिखिए, उसमें से माइनस करा दीजिए ये जो आपका शेषफल आया है 39 शेषफल माइनस करा दीजिए। ठीक है, तो जब हम माइनस करेंगे तो 9 9 और 9
और ये 60, इतना आएगा, ये संख्या प्राप्त होगी। तो ये संख्या वो है जो 3, 5, 8, 12 से पूर्णतया भाजित है। लेकिन हमें क्या निकालना है, कह रहे हैं जब इसे भाग कराएं तो क्या बचे, शेष बचे। पूर्णतया भाजित की अगर बात करते तब तो यही हमारा उत्तर था, लेकिन कह रहे हैं शेषफल बचे, तो कुछ नहीं करना है, शेषफल वाली बात करनी है तो तुम्हें क्या करना है, ये जो इतनी संख्या निकली है इसमें खाली आप 2 जोड़ दीजिए। ये जो पूर्णतया की भाजित संख्या निकली है इसमें पूरा पूरा भाजित हो जा रहा है, यानी कोई शेषफल नहीं बच रहा है। अब करें 2 शेषफल बचे तो बस इस संख्या में आप 2 जोड़ दीजिए, जितना शेषफल बचने की बात करते हैं वो उतनी इसमें जोड़ दीजिए। तो 9, 9, 9 और 62 ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। बस यही उत्तर है, ये वाला उत्तर है 9, 9, 9, 62। प्यारे बच्चों, अंतिम प्रश्न पे आ गए। प्रश्न संख्या 10, दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है, ठीक है, और मासा उनका 8 है, संख्याओं का लासा निकालो। ठीक है, तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो यहाँ पे संख्या लिख दो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। चाहे आप ऐसे फार्मूले को लिखो चाहे ऐसे लिखो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इंटू, ऐसे बनाओ, सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। ये दोनों फार्मूला एक ही हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इंटू HCF इंटू LCM, या आप लिख दो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, दोनों फार्मूला सेम है, ठीक है। तो इन्होंने कहा ये जो दो संख्याओं का गुणनफल है, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, 1280 है। तो दो संख्याओं के गुणनफल की जगह पर आप क्या कर दीजिए, 1280 रख दीजिए बराबर, और लासा तुम्हें निकालना है तो LCM को LCM लिख दीजिए, और मासा की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो मासा की जगह पे 8 रख दीजिए। अब LCM निकालना है तो LCM को रोक लो, LCM को रोक लीजिए, और बराबर के इस पार क्या है, 1280 है, तो 1280 को लिख दो। अब ये 8 जब इस पार जाएगा तो 1280 की क्या आएगा, नीचे आएगा 8, ठीक है। अब 8 जो है 1280 को भाग करेगा, तो 8 जब 1280 को भाग कर देगा तो उत्तर कितना आएगा, उत्तर आएगा 160। तो इसका मतलब 160 इसका सही उत्तर होगा, ए ऑप्शन इसका सही है। चले, तो ये हमारा बेटा लघुत्तम महापर्थ समापर्त व महत्तम समापर्त का टॉपिक जो था उसके हमने 10 प्रश्न हमने इसमें कराए हैं, ठीक है। अब इसका जो वीडियो आएगा वो पार्ट, इसका जो वीडियो बच्चों आएगा वो पार्ट सेकंड करके आएगा। उसमें हम 11 से लेकर के 20 तक के प्रश्न लेंगे, यानी 10 प्रश्न जिसमें पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो में हमने लिया है, और 10 प्रश्न हम पार्ट सेकंड वाले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों,